नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है दो समान राशियां क्रमशः 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई और प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 थी। प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई? देखो भाई क्या हो रहा है, समान राशियां ली गई और समान राशियां ली गई और दोनों ही स्थिति में रुपए 1105 अमाउंट हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों पर ब्याज समान आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो दो केस दिए गए हैं, एक केस में देख लो मैं P तो दोनों में सेम ही है, इसमें P सेम है। आर कितना दिया गया पहले केस में 6%। टी क्या है, टी देखो इसने कहा पहली राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई दूसरी राशि की तुलना में। तो अगर दूसरी राशि टी टाइम में वापस की गई तो पहले कितने टाइम में वापस की गई, T+2 ईयर्स में, T+2 ईयर्स में डिवाइड बाई 100। ये जितना ब्याज आ रहा है दूसरी राशि भी P है, सेम राशि है, लेकिन इस बार ये परसेंटेज कितना है 10% पर दी जा रही है। और कितने टाइम के लिए, मैंने टाइम क्या माना था, T माना था और पहली राशि है वो 2 वर्ष बाद थी, तो पहले राशि के लिए क्या हो गया, T+2 वर्ष हो गया डिवाइड बाई 100। 100 से 100 कट जाएगा, P से P कट जाएगा, 6T + 2 + 12 बराबर क्या आ जाएगा 10T। और यहां से T कितना आ जाएगा मेरे पास, T आ जाएगा 3 ईयर्स मेरे पास आ गया T। अब देखो इससे क्या हुआ कि पहले अगर मेरे पास एक राशि 6% थी उसको T+2 मतलब 5 साल के लिए, दूसरी राशि थी उस पर 10% ब्याज, T टर्म समय के लिए 3। तो टोटल हर बार दोनों बार ब्याज कितना आ रहा है 30% और 30%। ठीक है, अभी पूछ क्या रहा है, वो राशि बतानी है। तो भाई 30% ब्याज लगा तो तब राशि कितनी हो गई, 1105 हो गई। 1105 किसकी वैल्यू है, 30% ब्याज लगने के बाद, ब्याज लग के 30% ब्याज लगा तो टोटल राशि कितनी होगी 130%। हमें 100% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, परसेंट से इससे परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 13 का भाग 2, 13 7 91, 13 8 104 और 13 5 65, तो 850 आ जाएगा। 13 से 85 बार कटेगा, 85 इंटू 10, 850 वो राशि है जो कि उधार देने पर 6% और 10% पर 1105 हो जाती है, जबकि पहली जो राशि दी गई है वो 805 जो 50 दिया गया है वो 2 वर्ष ज्यादा समय के लिए दिया गया है 6% पे। ठीक है,